अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज के ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो आज है हमारे घर में ग्रैंड इफ्तार दावत और उसकी तैयारियां हम लोगों ने रात से ही शुरू कर ली थी। यहाँ पे तकरीबन रात के 1 बज रहे थे और 1 बजे ही हम लोग आ गए थे किचन में। मामा ने बोला कि सारा काम रात में ही ख़त्म कर लेंगे और कल के दिन सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ों को फ्राई करना पड़ेगा, जैसे समोसे हो गए, पकोड़े, रोल्स। हम लोग आज बनाने वाले हैं चिकन बिरयानी, निहारी, दही भल्ले, रोल्स, पफ पेस्ट्रीज़। मीठे में कुनाफा है, चीज़ केक, स्ट्रॉबेरी वाला चीज़ केक मैं बनाऊंगी और मामा ने चिकन तंदूरी की रेसिपी भी बनाई थी आज। तो और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी मेरे माइंड में आ नहीं रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके आप लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पे फटाफट से कौरमे की तैयारी हम लोगों ने शुरू कर ली थी। कौरमे के लिए शुक्र से सारा कुछ पहले से ही पड़ा हुआ था। फ्राइड अनियंस भी पड़े हुए थे और साथ में मामा ने होममेड बिरयानी मसाला भी बनाया था। प्री रमज़ान प्रेप का अभी तक पड़ा हुआ है। सारा कुछ बस इस्तेमाल हो जाएगा दही वगैरह डाल के। हम लोग कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डालते हैं, इससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है। और बस चीज़ों को आपने मिक्स करके तो चढ़ा देना है चूल्हे पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। जी बिल्कुल, मेरे बिरयानी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ होती है। मैं जब भी बिरयानी बनाती हूँ मेरे बच्चे कहते हैं मामा वो वाली बिरयानी बनाओ जो उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। इन लोगों ने तो अपने अपने नाम दिए हैं। मैंने कहा चलो सही है, ठीक है, बस आप लोगों के सामने इतना मैंने झटपट बना लिया था। झटपट मैंने डाल दिया। मैंने कहा ये सारी चीज़ें जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, जैसे निहारी हो गए, कौरमा हो गए, ये जब ख़त्म हो जाए ना मेरे जहन से, फिर उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें हैं, फिर वो जल्दी बन जाती है ना। हाँ ना, काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने कर ली थी निहारी की तैयारी शुरू और लेट लतीफ़ में हम लोग आज बनाएंगे निहारी। मामा को तो ये इतना बुरा लगता है, लेकिन फिर भी इसे ऑन करके बैठ जाती हैं। हाँ, मैंने कहा चलो इसको मैं ऑन करती हूँ, उसके बाद ना दूसरी सारी चीज़ें भी मैं इसके साथ साथ कर लूँगी। और गोश्त मुझे इतना मुश्किल से मिल गया था। मैंने तो आज वैसे बनाना था मटन कढ़ाई, लेकिन मटन कहीं से भी मुझे नहीं मिल रहा था। मैंने कहा चलो बीफ से ही गुजारा कर लूँगी। ऑब्वियसली मेहमानों ने आना था तो एक डिश तो गोश्त की होनी चाहिए थी टेबल पे। अच्छा, और ये प्रेशर कुकर है ना हमारा लेट लतीफ़, 2 घंटों के अंदर अंदर गोश्त हमारा गलने वाला है। वैसे जब हम लोग अपना नॉर्मल प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं 30 मिनट के अंदर अंदर हमारा काम हो जाता है। वैसे हमारे गोश्त के पीसेस भी बड़े थे इस बार। अच्छा, निहारी का मसाला जो है हम लोगों ने ऐड कर दिया था। शुक्र से हमारे पास हाफ पैकेट पड़े हुए थे, वरना एन मौके पे हम लोग क्या करते क्या बनाते अगर ये मसाला घर पे ना होता। मैं आयशा को कह रही थी, मैंने कहा ड्रॉर में पड़े होंगे। आयशा कह रही नहीं मामा ख़त्म हुआ है। मैंने कहा सही है। इसके अलावा हमने कर ली थी चिकन तंदूरी की तैयारी स्टार्ट, जिसको बाद में हम लोग स्टीम भी करने वाले हैं और भी कुछ करेंगे। काफ़ी कुछ था करने को आज। हाँ, और चिकन के ऊपर ना मैंने कट भी लगा लिया था। मैंने बड़ी बड़ी पीसेस लिए थे। मैंने कहा चलो इसको मैं अच्छी तरीके से धो लूँगी। विनेगर डाल के 10 मिनट के लिए मैंने पानी में सोख करके रख दिया था, अच्छी तरीके से वॉश करके। फिर आप लोग कहेंगे कि आपकी मामा ने तो चिकन धोया नहीं था। खाना तो हमने है, खूब अच्छी तरीके से धोएंगे ना। अच्छा, कौरमे के अंदर एज़ यूजुअल मेरे लिए आलू भी ऐड हो रहे हैं और ये देखें चने हमारे बॉईल हो चुके हैं, क्योंकि इससे हम लोग बनाएंगे सैलेड और चना चाट में भी काम आ जाएगा। मामा ने बोला कि इसको जल्दी से सेपरेट बोल में ट्रांसफ़र कर देते हैं और फ्रिज में रख दो ताकि ये कूल डाउन हो जाए। यहाँ पे हम लोगों ने कर ली थी चिकन तंदूरी की तैयारी स्टार्ट, जिसके लिए हमने दही को शामिल किया था बोल के अंदर, साथ में 1 टेबलस्पून विनेगर। फिर इसके बाद हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का शामिल कर लिया था, 2 टेबलस्पून शान का तंदूरी मसाला, और मामा ने इसको अपना टच भी देना है घर के मसाले इसके अंदर शामिल करके। रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर लिए थे। इसके अलावा कोरिएंडर पाउडर है, भुना हुआ ज़ीरा, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर। फिर इसके बाद हमने 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट का भी शामिल कर लिया था, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, और साथ में हमने बिरयानी फूड कलर भी डाला था, जिससे चिकन का कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गया। सच में मैंने इतना कम डाला था, बाद में मुझे पता चल गया था कि कलर इतना अच्छा नहीं है चिकन का। नहीं मम्मा, फिर भी वो रेड रेड सा कलर आ गया था। अच्छा, इस टाइम तो नज़र आ रहा है, पकाने के बाद नहीं था। हाँ, पकाने के टाइम एकदम गायब ही हो गया। मुझे तो लगा ही नहीं कि आपने इसके अंदर फूड कलर भी शामिल किया है। लेकिन बहुत थोड़ा डाला था ना। शुक्र से ये रेसिपी भी हमारी डन हो चुकी है। हमने बाकायदा लिस्ट बनाया हुआ था, एक एक करके मैं डिश को कैंसिल आउट करी थी। इतनी ज़्यादा हमें खुशी मिल रही थी ना कि ना ही पूछें। ऑफ कैमरा भी हमारी एक अलग ही ज़िंदगी होती है। काश कि मैं आप लोगों के साथ वो लिस्ट शेयर करती, लेकिन कहाँ भाई, सारा कुछ दिखाना इम्पॉसिबल होता है कैमरे के सामने। हाँ, वही आयशा कह रही थी मामा दिखाया ही नहीं था। मैंने कहा स्टीमर निकालो, ये तो भूल भी गई थी स्टीमर को। मैंने कहा आयशा जो था ना हमारे पास स्टीमर, पता नहीं इस टाइम इसको क्या हो गया था, हर एक चीज़ भूल रही थी।
मैंने बोला अच्छा हमारे पास स्टीमर भी है, हालांकि मैं इसके अंदर खुद स्टीम वेजीज बनाती हूँ हमेशा। तो भाई इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा भी आ रहा था, साथ में हंसी भी आ रही थी। मैंने कहा जा दफ़ा हो जाओ पागल। और यहाँ पे देख सकती है मैं चॉपिंग बोर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ। गाइस आप लोगों को पता है मैं बस अभी कोशिश करूँगी कि मैं ये वाला चॉपिंग बोर्ड ना इस्तेमाल करूँगी ताकि ना मेरा स्पीड भी बढ़े और मुझे तरीका भी आ जाए। और ये देखिए गोश्त हमारा गल गया। अभी हमने ना तरी पूरा इसका निकालना है। अगर ये ना निकाले ना तो जैसे इसके अंदर आटे का घोल हम डाल देंगे ना तो तरी ना गायब ही हो जाता है। मैंने कहा ये तो खूबसूरती है ना, हम जब घर में खुद अपने लिए बनाते हैं कोई तरी वरी किसी चीज़ का हम ख्याल नहीं रखते। मेहमानों ने तो आना है तो वो तो अच्छा लगता है ना, आंखों से देख के पहले इंसान खाना खाते हैं फिर उसके बाद निवाले लेके इंजॉय करते रहते हैं। हाँ ये बात तो मामा ने बिल्कुल ठीक कही। और आज जो है सैलेड हम लोग एक अलग ही किस्म का बनाएंगे, बहुत ही मज़े का और यमी सैलेड बना था। तौबा मेरे मुंह में तो अब भी पानी आ रहा है। अच्छा इसके लिए हम लोगों ने इमली की चटनी ऐड कर ली थी बोल के अंदर, और साथ ही साथ चिली गार्लिक सॉस जो कि मामा पाकिस्तान से लेकर आई थी, चाट मसाला हम लोगों ने शामिल कर लिया था। इसके अलावा भुना हुआ ज़ीरा भी हम लोगों ने शामिल कर लिया था, रेड चिली सॉस, लेमन जूस, रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट वगैरह डाल के। और मज़े तो ये हैं कि अभी चख भी सकते हैं सारा कुछ। हाँ इसलिए तो मैंने इस टाइम रखा था ना। वैसे तो मुझे चखने की ज़रूरत नहीं है। आयशा से पूछे, मैंने कभी भी कोई भी डिश बनाया है ना मैंने कभी भी नहीं चखा। कभी ना सॉल्ट अगर ये नहीं रखती मैं आयशा को कहती हूँ आयशा तुमने ना सॉल्ट नहीं रखा है, मुझे लग रहा है कि मैंने सॉल्ट डाला ही नहीं। कह रही मामा नहीं नहीं मैं देखती हूँ, सब्र करो कैमरे में। मैंने कहा ये शुक्र है कि तुम्हारे पास ये वीडियो है। ड्रेसिंग के इंग्रेडिएंट्स तो मैंने शेयर कर दिया आप लोगों के साथ, बाकी कुछ भी शेयर नहीं किया। बॉइल्ड लूबिया थे, साथ में चने, टमाटर, प्याज, ग्रीन चिली, शिमला मिर्च था, रेड वाला, ग्रीन वाला, येलो वाला। हाँ सारे कलर्स थे इसके अंदर। बहुत ही मज़ेदार किस्म का चाट बना था। मैं बार बार बोली जा रही हूँ मम्मा नेक्स्ट टाइम आपने बनाना है ये। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बनाऊंगी। अच्छा यहाँ पे बिरयानी के कोरमे का काम जो है डन हो चुका है। चूल्हे को हमने करना है टर्न ऑफ, साथ ही साथ चिकन स्टीम भी रेडी है। हाँ मैंने कहा चलो इसको भी बंद कर लेंगे, सुबह इसका काम करेंगे, कोरमे का भी सुबह काम करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा ज़बरदस्त बन गया था ना। कलर देखे ना, मैंने आपको बताया था ना इतना अच्छा कलर नहीं था। वाकई। और ये देखें रोल्स के मिक्सचर की तैयारी हम लोगों ने कर ली थी शुरू, और कसम से प्री रमज़ान में हम लोगों ने इतने ज़्यादा रोल्स बना लिए थे कि देख देख के ही बोर हो गए। इतने हम लोगों ने खाए ही नहीं, बस मामा बनाती जा रही थी और हम लोग नीचे वर्कर्स में बांटते जा रहे थे। हाँ मैंने ज़्यादातर बांट लिए। मैंने कहा चलो अच्छी बात है ना, यहाँ पे बच्चे कह रहे थे बहुत सारे लोग बैठते हैं ना तो मैं इसलिए कुछ ना कुछ भिजवाती रहती हूँ ऑफ कैमरा। उमा बातों बातों में रोल्स की तो रेसिपी जा रही है मुझसे। दफ़ा करो आयशा, तुम भी पागल हो। रोल बेचारे ना इतने ज़्यादा लोगों ने खा खा के और देख देख के इतने परेशान हो गए कि कब इससे छुटकारा मिल जाएगा कि ताकि हमें नई नई रेसिपी मिल जाए। क्या करने किसी ने, ये तो हमारे घर मेहमान आ रहे थे इसलिए हमने दोबारा बना लिया, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था। चाट की हमने ऐसी तैयारी करनी है। मैंने कहा सुबह बस इसमें ना सिर्फ मैंने मसाले डालने हैं, साथ में दही डालने हैं। इसमें मैंने टमाटर भी डाल दिया, हरी मिर्ची भी डाल दी है, प्याज भी डाल दिया, और साथ में फुल्कियाँ भी देखे वहाँ पे सामने आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, चने भी डाल दिए। मैंने कहा चलो इसका काम यहाँ पे डन कर लूँ। यहाँ तक कि मैंने पकौड़ों के लिए वो प्याज वगैरह आलू वगैरह सारा कट करके रख दिया था क्योंकि पकौड़ा मिक्स तो पहले से ही पड़ा हुआ है हमारे पास, बस एंड मौके पे ये काम भी हो जाएगा। नेक्स्ट हमने कर ली थी कुनाफा की तैयारी स्टार्ट, और इस बार मामा ने कुनाफा डो को ज़्यादा कट नहीं किया था, वरना वो हमेशा कट करती हैं। और मुझे तो यहाँ पे ये ऐसे लग रहे थे जैसे बॉबी के बाल ऐसे गिरे होते हैं ना हर जगह, फ्लोर पे, डाइनिंग टेबल पे। इसलिए तो हमने गंजा कराया है ना, क्योंकि अयान की तबीयत ख़राब हो जाती है ना बॉबी की बाल की वजह से। और ये देखिए यहाँ पे इसके लिए ना ये मोल्ड भी मैं लेकर आई हूँ। मोल्ड बोलते हैं ना। हाँ ये डिस्पोजेबल वाला है। मामा को तो ये बड़े ही पसंद आए जैसी उन्होंने मार्केट में देखे। मैंने कहा आयशा सब चीज़ें इसमें आज बेक करोगी तुम। इवन के मैं चीज़ केक भी बनाऊंगी। मैंने मामा को बोला चीज़ केक को तो निकालना होता है बाहर, वो बोल रही थी कि नहीं नहीं कुछ कर लेंगे बाद में। अच्छा देखें चीज़ की लेयर भी हमारी ऐड हो चुकी है, और साथ में कुनाफा डो। कुनाफा का काम हमारा हो चुका है डन। अब इसको रख देंगे हम लोग फ्रिज के अंदर। बेकिंग वाला काम इंशाल्लाह कल के दिन होगा। और यहाँ पे हो रही है पफ पेस्ट्री के लिए मिक्सचर की तैयारी स्टार्ट। वैसे तो हमारा कोई इरादा नहीं था पफ पेस्ट्रीज बनाने का, लेकिन क्योंकि चिकन बॉईल किया हुआ वो पड़ा हुआ था हमारे पास, और वो बॉईल के अंदर ही पड़ा हुआ था। बॉबी को तो इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, मामा उसके लिए डाली जा रही थी। मैंने बोला मम्मा इसके अंदर गार्लिक है, बॉबी के लिए वो पॉइजनस चीज़ है। हाँ ना, बॉबी को इतना ज़्यादा पसंद आ रहा था, कह रहे थे मुझे दे दो मुझे दे दो। मैंने कहा इतना अच्छा है, मेरे पास आके बैठ गया था, मुझे देख रहा था मासूम सा।
ये बहुत चालाक है, किसी के पास भी नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मामा के पास ही बैठ जाएगा जैसे ही मामा के हाथ में ना खाना ऐसे दिखाई दे। हाँ, उसको पता है सिर्फ मामा ही देती है ना, आयशा को तो बिल्कुल उसके ऊपर एतबार नहीं है। ये इतना बुरा है, मैं इतना प्यार करती हूँ अपने बेबी से। अल्हम्दुलिल्लाह से सारा कुछ रेडी तैयार पड़ा है टेबल पे, और यहाँ पे अरहम साहब की कॉल आई कि जल्दी से रेडी हो जाओ, सहरी हम लोगों ने बाहर से करनी है। मैंने किचन की पिक्चर उसे भेजी कि ये देखो गंदा किचन देख लो हमारा। हाँ, मैंने कहा अगर किसी को अगर भिजवाना चाह रहा है कि हमारा किचन साफ कर ले तब हम बाहर जा सकते हैं, ये नौकरानियां बाहर नहीं जा सकती। वाकई किचन को साफ करके तभी हमारी छुट्टी हुई है। किचन साफ़ करके फजर की नमाज़ मैंने पढ़ ली थी, फिर इसके बाद मैं आ गई थी बैल्कनी में, और इतना कोई ज़बरदस्त किस्म का वेदर था ना, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं सोने के लिए चली जाऊँ। तौबा, दिल तो मेरा ये कर रहा था कि बस बाहर घूमती फिरती ही रहूँ। मामा इस टाइम सो रही थी, वरना मैंने उनको भी जगाना था और अपने साथ ही लेकर जाना था। अगर तो हम अपने खलीफा सिटी वाले घर रह रहे होते ना, तो मैंने यही सेम करना था, क्योंकि वहाँ पर पार्किंग का कोई इशू नहीं है। यहाँ पर तो जैसी गाड़ी निकालो ना तो तौबा, बस आपको यही टेंशन लगी रहती है वापसी में कि पार्किंग मिलेगा भी या नहीं। अच्छा, फिर इसके बाद जो है हम लोग तकरीबन 6 आवर्स के लिए सो गए थे। यहाँ पे मेड आ गई थी और वो घर वगैरह साफ़ करी थी। मैंने सोचा कि चलो आप लोग को दूसरा वाला फ्रिज भी दिखा लेती हूँ। यहाँ पे भी हम लोगों ने कुछ डिशेस जो हैं रखे हुए थे, क्योंकि फ्रिज तो माशाल्लाह से रमज़ान के दिनों बहुत ही ज़्यादा भर जाता है, तो ये हम लोग कभी कभार ऑन करते हैं, हमेशा ऑन नहीं रहता, क्योंकि हमारी तो छोटी सी फैमिली आप सभी को पता है। और उठते साथ ही मामा ने फ्रूट चाट की तैयारी कर ली थी, जैसे कि उन्होंने प्लान किया था पहले से ही। विद इन नो टाइम फ्रूट चाट भी हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको हम लोग रख देंगे फ्रिज के अंदर। वैसे तो जब भी मामा हमारे लिए फ्रूट चाट बनाती हैं तब तो फ्रिज में नहीं रखती, क्योंकि हम लोग फिर बीमार पड़ जाते हैं। मामा तो तौबा हमारा ऐसे ख्याल रखती हैं जैसे कि हम लोग कोई छोटे बच्चे हों। यहाँ पे चीज़ केक की 3rd लेयर की तैयारी हम लोगों ने शुरू कर ली थी, जो कि है जेली का लेयर। और जेली तो मामा ने बहुत ही गाढ़ी बना ली थी। मैंने कहा चलो जल्दी से जम भी जाएगा, और इसमें जगह भी नहीं है ना, पता नहीं नीचे ना गिर जाए। आयशा को मैं कह रही थी, आयशा तुम्हारी ना फ्लॉप रेसिपी ना, इसका कोई लुक ही नहीं था। तौबा अम्मा, आपने मेरी रेसिपी की तौहीन की है। मैंने तौहीन नहीं की, ये कह रही थी मैं इसके ऊपर ना स्ट्रॉबेरी भी कट करूंगी, वो भी ये भूल गई थी। मैं क्या करूं फिर। बस मम्मा, इतने ज़्यादा काम होता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा, चना चाट की तैयारी भी हम लोगों ने कर ली थी। इसके लिए दही को फेंट लिया, फिर मसाले वगैरह डाल के बस ये काम भी हो गया डन। हाँ, तुम फिर चना चाट की रेसिपी शेयर कर रही हो। मैं कहाँ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मैं तो बस ऐसे ही बता रही थी। और तो और सहरी में मामा ने मुझे अच्छे से समझाया हुआ था कि कल का दिन तो हमारा बहुत ही ज़्यादा चिल गुजरेगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, बस चिल होके बैठना तुम सिर्फ। लेकिन जैसी ही सुबह हुई और मामा की चीखें सुनाई दी तो कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया। मैंने इसको डांटा, मैंने कहा जल्दी करो, इतने आराम आराम से तुम चल रही हो, हमने ये काम करने हैं, ये तो 1 घंटे का काम नहीं है ना। मतलब आराम आराम से अगर होता है तो 3-4 घंटे तो लग जाते हैं ना। तो इसीलिए जल्दी जल्दी सारा काम करो। लेकिन मामा ने मुझे धोखा दिया है कसम से। हाँ, धोखा नहीं दिया, टाइम ने तुम्हें धोखा दिया है। लास्ट वाले जो वो होता है ना काम होता है, वो कितना जल्दी गुजर जाता है ना टाइम। उमा, लेकिन ये सारा कुछ आप 1 दिन पे भी बना सकती थी। सहरी में इतनी प्रेपरेशन क्यों की फिर? हाँ नहीं, वो तो आराम से हमने अपने नींद पूरा करना था ना। मामा की तो आदत है अपने लिए काम बहुत आसानी से बढ़ाएंगी। यहाँ पे मुझे बोलती हैं कि मैं भी फटाफट से पापड़ी बनाना शुरू कर रही हूँ। मैंने बोला नहीं, इतना टाइम नहीं है, वैसे भी हमारे पास बहुत कम टाइम है। शुक्र है उन्होंने मेरी बात मान ली थी। और यहाँ पे देखें, तरी हम लोगों ने रिमूव कर दी थी नहाई से। अभी कुनाफा को भी रख देते हैं बेक होने के लिए, ये काम भी हमारा डन हो जाएगा। और पीछे मैं बर्तन वॉश कर रही थी, मामा ने मुझे इस ड्यूटी पे लगाया हुआ था कि साथ साथ तुमने देखना भी है कुनाफा कहीं जल ना जाए। और मैं कम्प्लीटली भूल ही गई थी कि हमने कुछ रखा हुआ भी है अवन के अंदर या नहीं। मुझे पता था, मैं फ्रूट कट कर रही थी, मैंने इसको आवाज़ भी दी, आयशा कुनाफा देख रही? कह रही हाँ हाँ देख रही हो। आगे मुझे कह रही कुनाफा, कह रहा ये कलर सही है। मैंने कहा भाड़ में जाए तुम भी और भाड़ में जाए तुम्हारा कुनाफा भी, सारा तुमने जला लिया। ये क्या पागल जैसा तुमने शक्ल इसका लेकर आ गए। कह रहे इसके ऊपर ना कलर डाल दे, ये खुद ब खुद चुप जाएगा। मैंने कहा ना, आज मैंने कलर डालना ही नहीं है। बस मामा ने खुद अपने आप को एक्सपोज कर दिया, मैं क्या कह सकती हूँ। हाँ, तुम्हें एक्सपोज किया मैंने।
आपने मम्मा मेरी स्वीट डिश ख़राब कर दी, इसीलिए मैंने आपकी भी स्वीट डिश ख़राब कर दी। सच में दोनों स्वीट डिश ना हमारे सही नहीं बने थे, बस अच्छा था, जायका तो सही था उसका, तो हमारी वजह से ना। और ये देखिए यहाँ पे आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो में देख रहे हैं शरबत बनाने का तरीका। इसका तरीका तो मैं खुद आप लोगों को बताऊंगी। इसके अंदर मैंने चीनी डाला, पानी डाला, और एक लंबा वाला स्पून जो था आयशा लेकर आ गई थी, कह रही ये मैंने शरबत के लिए मंगवाया है। मैंने कहा अच्छा। इसके साथ अच्छी तरीके से मिक्स करने हैं। आप लोगों ने ना चीनी फुल आप लोगों ने मिक्स करने, बिल्कुल एक रेज़ा भी नहीं छोड़ना। इतनी डिटेल से मामा ने रेसिपी आप लोग के साथ शेयर की है ना, आई एम श्योर सब बहुत खुश होंगे आज। हाँ, और इसके अंदर मैंने तुखमलंगा भी डाल दिया, तुखमलंगा नहीं, जिया सीड्स। और ये देखें साथ साथ हेल्पर भी मेरी हेल्प करवा रही थी और मैं उसे गाइड कर रही थी कि प्लेट्स आपने यहाँ पे रखने हैं और वहाँ पे रखने हैं। एक तो हमारी ये आदत बहुत बुरी है, जब भी हम लोग कोई नई चीज़ लेकर आते हैं टैग्स रिमूव नहीं करते हैं। हाँ, वो तो तुम्हारी ख़राब है ना, यहाँ तक कि इसने कपड़े भी पहने थे उसका भी टैग इसने रिमूव नहीं किया था। शुक्र है मामा की नज़र पड़ी मेरी ड्रेस पे और उन्होंने फ़ौरन से टैग रिमूव कर दिया, वरना मैं इसी के साथ मैंने फिरना था मेहमानों के सामने। ये तो ऐसी ही है, पीछे तो ये वैसे भी मुड़ के नहीं देखती। आज मम्मा कसम से सारे उल्टे काम हुए हैं मेरे साथ। तुम्हारे उल्टी हुई, मेरे तो सारे सीधे थे। बिरयानी के लिए चावल भी हम लोगों ने बॉईल होने के लिए रख दिए हैं और यहाँ पे मेरा टेबल बहुत ही खूबसूरत तरीके से सेट हो चुका है। काश मेरी लाइफ बॉबी जैसी होती, बहुत ही केयरलेस हो के यहाँ पे बैठा हुआ था और हम सबको इतनी जल्दी थी कि ना ही पूछें। और इस टाइम तो मेहमान भी आ गए थे और जल्दी थी मामा को। और ये देखिए बिरयानी के ऊपर ना मैंने सारी चीज़ें डाल दिए थे, फ्राई अनियन और साथ में धनिया और पुदीना, और हमारा जो निहारी है ना ये भी मैंने निकाल के रख दिया, साथ में उसके ऊपर तरी भी डाल दिया, और पफ पेस्ट्री भी बन रहे हैं, साथ में रोल भी फ्राई हो रहे हैं। अल्लाह तौबा है, मुझे इतना ज़्यादा टेंशन था, मैंने कहा पकौड़े कब बनेंगे, पकौड़े कब बनेंगे। पकौड़ों का तो टेंशन इतना ज़्यादा था, मैंने कहा चलो रहने दे, कोई नहीं, बाद में बन जाएंगे। आयशा कह रही मामा भी 5 मिनट है, मामा भी 3 मिनट है, ये भी ऐसे कह रही थी। उसकी वजह से मुझे तो और जल्दी हो रही थी। और यहाँ पे मेहमान भी आ गए थे और आयशा देखे, आयशा मेहमानों के सामने वीडियो बना रही है। और चिकन देखे, चिकन को मैंने फ्राई नहीं करना था, चिकन को मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के शैलो फ्राई करना था, लेकिन मजबूरन मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा डालो इसको भी अंदर। पकोड़े मैंने ख़ुद कैंसिल करवाए थे। मैंने मामा से कहा कि ऑलरेडी टेबल जो है माशाल्लाह से हमारा भर चुका है चीज़ों से, इतना कुछ नहीं खाया जाता इफ्तार में। तो ये है हमारे टेबल की फ़ाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह से सारा कुछ बहुत ही मज़े का था, मेहमानों को सब कुछ बहुत टेस्टी लगा। और शुक्र है हेल्पर भी हमारे पास थी, तो वो भी उसने सारा उसने भी काम कर लिया, किचन का तो पूरा काम हेल्पर ने किया। वाकई काफ़ी आसानी होगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।